तो अर्जुन बोलता है तो फिर मैं ये संयम मैं कैसे रखूं, ये संयम? तो कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को, अर्जुन तम तितिक्षा भारत, मतलब जो भी कुछ ये घटित हो रहा है उन सबको तुम सहन करो। तितिक्षा का मतलब है सहन करना और धीरज धरना। अब सहन करना ऐसा बोलते हैं तो हमको भी नहीं अच्छा लगता कि कैसे सहन तो कर ही लेंगे। वो सहन करना मतलब जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं और फिर हमको कैसे थोड़ा थोड़ा पेन होता है, उसको बोलते हैं एंड्योरेंस, एंड्योर करो, थोड़ा सहन करो। तो वैसे ही इसको हमें सहन करना पड़ेगा, जो भी द्वैत में जो भी हमें ड्युअलिटी आ रही है, सुख दुख, उसको सहन करो और धीरज रखो और यह समझो कि यह समय भी गुजर जाएगा। जैसे दिस टू शेल पास, जो एक इंग्लिश में सेंटेंस बोला जाता है, यह समय भी गुजर जाएगा, इसको याद रखो और बैलेंस में रखो, सहन करो। तो अर्जुन बोलता है कि कैसे इसको सहन करें? तो बोलते हैं न तो चिंता करो न शिकायत करो। दो चीज याद करो, शिकायत मत करो और चिंता भी मत करो। शिकायत अपने आप से भी मत करो, दूसरों से तो करना ही नहीं है, अपने आप से भी शिकायत मत करो और चिंता मत करो। तो चिंता विलाप रहितम। तो बोलते हैं जो ज्ञानी पुरुष होते हैं उनको ये जो परिवर्तनशील जो भी जगत है वो अच्छे से पता होता है, उनको टेम्पररीनेस बहुत अच्छे से पता होती है और वो बैलेंस में मतलब संयम में रहते हैं और वो ये स्वीकार करते हैं जीवन की निरंतरता को। मतलब शरीर, एक शरीर से दूसरे शरीर में हम जा रहे हैं, मृत्यु शरीर की हो रही है, हम जो है हमारा स्वरूप, आत्म स्वरूप वो कंटिन्यूस चलता है, वो अजर है, अमर है, वो कभी खत्म नहीं होता। तो उन्होंने जीवन की निरंतरता को स्वीकार किया, कॉज एंड इफेक्ट, कारण और प्रभाव को स्वीकार किया। उन्होंने चिंता नहीं करते हैं, ये जो महापुरुष होते हैं वो कभी चिंता नहीं करते हैं और विलाप नहीं करते हैं, किसी को शिकायत भी नहीं करते। तो इस प्रकार कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं तू चिंता विलाप से रहित हो जा। तो कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि चल तुझे ये भी नहीं समझ रहा, क्योंकि अर्जुन को अभी भी लग रहा है दुख तो होता ही है, अपने वालों की मृत्यु होती है तो दुख तो होता ही है। तो कृष्ण यही बोलते हैं दुख तो होता ही है पर ये जीवन का सिद्धांत है, तुम्हें इसे स्वीकार करना पड़ेगा और जल्दी समझना पड़ेगा कि ये परिवर्तनशील संसार है। या तो कम से कम ये समझ ले कि सब परिवर्तनशील है, बस ये दिमाग में भर लो कि सब कुछ परिवर्तनशील है। अब ये सब परिवर्तनशील है, टेम्पररी है, सुनकर भी थोड़ा बुरा लगता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं और ये टेम्पररी है, तो टेम्पररी जीवन में क्या मजा? तो इसका बहुत अच्छा वो एग्जाम्पल देते हैं। जैसे हम सबको पता है कि हम कोई मूवी देखने जा रहे हैं या एंटरटेनमेंट प्रोग्राम देखने जा रहे हैं, हम सबको पता है कि ये टेम्पररी है, 3-4 घंटे बाद ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम सब उसको इंजॉय करते हैं। तो उसी प्रकार ये जो हमारा जितना भी एक शरीर में हमें जीवन मिलता है उसको इंजॉय करो। एक और दृष्टांत बहुत अच्छा आता है, एक व्यापारी रहता है, तो वो व्यापारी गुरु के पास जाता है और गुरु से बोलता है कि गुरुजी मुझे तो कोई भी ऐसे सेवा करने को दिल ही नहीं होता है, मुझे तो बस अपने स्वार्थ में ही मन करता है, अपने लिए ही सब कुछ करने का दिल करता है और लोग इतनी सेवा करते हैं, मुझे तो कैसे मन नहीं होता। तो गुरुजी बोलते हैं अच्छा ऐसी बात है क्या, पर तेरे जीवन के तो 10 दिन बचे हैं। तो बोलता है ऐसा क्या, और वो व्यापारी चला जाता है। फिर 10-15 दिन बाद वो गुरु वो व्यापारी को वापस मिलते हैं, तो गुरुजी उससे पूछते हैं अरे तुम्हारे ये 10 दिन कैसे गए? तो बोलता है अरे गुरुजी मत पूछिए, आपने कह दिया 10 ही दिन बचे, तो मैंने जीवन में वो सब काम किए जो मैंने करने चाहिए थे, जो महान लोग करते हैं। जैसे मैंने बहुत सेवा की, बहुत दान किया, बहुत धर्म किया, मैं जो कुछ प्राणियों के लिए कर सकता था मैंने सब किया। तो इससे ही हमें समझ में आता है जब हमें लिमिटेड का पता चल जाता है तो हम उसका पूरा सदुपयोग करते हैं। तो कभी भी ये मत समझना कि हम टेम्पररी हैं तो क्या करना है हमको इस जीवन में, एक दिन तो मर ही जाना है, और मरना एक दिन है पर जीना कितने दिन है वह समझ के हमने अपने कर्तव्य अच्छे से करना चाहिए। तो इस प्रकार ये एक्सप्लेन करते हैं कि ये टेम्पररीनेस को एंजॉय करो और अपने कर्तव्य यहाँ पूरा करो। अब आगे कृष्ण कहते हैं हमारे में ये कैपेसिटी है, क्षमता है आगे बढ़ने की, जो मृत्यु का हमें दुख लगता है और
इसी से ही हमारी आत्मिक उन्नति होती है, मतलब हमारी वासनाएं कम होती हैं और ज्ञान के साथ हम अपने मन बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करते जाते हैं, तो वो वासनाओं को हम स्कैन आउट करेंगे अपनी बुद्धि से और वासनाओं को धीरे धीरे कम करेंगे। तो जैसे ही वासनाएं कम होती जाएंगी उतना हम ज्ञान की तरफ, मुक्ति की तरफ बढ़ेंगे और एक दिन हम मोक्ष की तरफ अवश्य जाएंगे। अब अर्जुन पूछता है ये बैलेंस रहने से क्या होगा, ये क्या हम संयम करें, क्यों बैलेंस करना है? तो कृष्ण का ऐसा कहना है ये जो बैलेंस है हम अपने लिए प्रैक्टिस करते हैं ताकि मेरी स्थिति स्टेबल रहे, स्थिर रहे और मैं आनंद का जो है पात्र बन जाऊं, जो मेरा स्वरूप है आनंद स्वरूप, मैं उसका पात्र बन जाऊं, मतलब अमृतत्व का मैं पात्र बन जाऊं। मेरी पात्रता ऐसी हो जाएगी यदि मैं बहुत स्थिर हो गया तो आगे फिर कृष्ण बोलते हैं कि अब ये समझ जाओ कि तुम आत्मा हो, तुम स्वरूप से आनंद स्वरूप हो, मतलब तुम निरंतर हो और आनंद स्वरूप हो। और अब आत्मा का आगे और बताते हैं, ये आत्मा जो है नित्य है, अज है मतलब ये कभी जन्मती नहीं, नित्य है मतलब कंटिन्यूअस रहेगी, शाश्वत है मतलब निर्लिप्त चेंजलेस रहेगी, और पुराणम है मतलब सनातन रहेगी हमेशा। जैसे पुराण आदि काल से चले आ रहे हैं वैसे ही ये सनातन रहेगी। और ये आत्मा जो है टाइम से भी पहले की है। टाइम तो अनुभव होता है, दो घटनाओं के बीच को जब हम संबोधित करते हैं तो टाइम से करते हैं, समय से करते हैं। तो ये जो आत्मा है समय से भी पहले है, इसीलिए समय को हम सेकंड्स में बोलते हैं, 2 सेकंड 4 सेकंड, तो समय का यूनिट हो गया सेकंड। ये आत्मा जो है सर्वज्ञ है मतलब ओमनी प्रेजेंट, हर जगह प्रेजेंट है, अचल है मतलब इमूवेबल, और स्थिर है स्टेबल है, और अव्यक्त है हमें दिखती नहीं है। तो ये आत्मा जो है हर जगह, पूरी सृष्टि ये जो आत्मा से लबालब भरी हुई है, एक जगह भी ऐसी नहीं है जो आत्मा से खाली है। और इस आत्मा को न तो अग्नि जला सकती है, न जल इसे गला सकता है, और न वायु इसे सुखा सकती है, न ही शस्त्र इसे काट सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये अति सूक्ष्म है। जो स्थूल शरीर में हमने पढ़ा आकाश सबसे सूक्ष्म है तत्वों में, ये आकाश से भी सूक्ष्म है। अब जो हम आकाश देखते हैं इसको कोई गीला नहीं कर सकता, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, इसको निर्लिप्त रहता है, इसको कोई सुखा नहीं सकता। तो ये तो जो आत्मा है आकाश से भी सूक्ष्म है, तो उसको, उसमें तो कोई जगह ही नहीं है, कोई मार्जिन ही नहीं है उसको कोई गला सके या सुखा सके। इस प्रकार ये आत्मा जो है शाश्वत है और नित्य है। तो फिर ये शरीर जो है ये क्या है? तो ये शरीर जब जैसे हम कपड़े चेंज करते हैं उस प्रकार से ये हमारा शरीर चेंज होता है। कई कपड़े हम जो हमारे लकी कपड़े हो जाते हैं, हम उसे फेंकना नहीं चाहते, तो ऐसा बोलते हैं, फिर कुछ दिन बाद वो हमारे कपड़े इतने फट जाते हैं, हमारे पापा मम्मी बोलने लगेंगे इतने फटे हुए को लकी क्यों बना रहे हो, अब दूसरा कोई नया ड्रेस कर लो उसको लकी बना लो। तो इसी प्रकार शरीर भी वैसे ही चेंज होते हैं जैसे हम वस्त्र चेंज करते उतने इजीली ही चेंज होते हैं। अब कई लोगों को लगता है कि ये शरीर चेंज से, जैसे एग्जाम्पल बताते हैं कि एक व्यक्ति समझो अपनी जगह चेंज करता है, जैसे समझो मैं हूँ, पहले मैं इंदौर में रहती थी तो मैं इंदौरी कहलाई, फिर मैं पूना शिफ्ट हो गई तो मैं पुनेरी कहलाई, फिर मैं मुंबई शिफ्ट हो गई तो मुंबईया कहलाई। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इंदौर में नहीं हूँ, इसका मतलब मैं जीवित नहीं हूँ, मैं हूँ कहीं ना कहीं तो मैं हूँ। तो उसी प्रकार ये जो आत्मा है अलग अलग शरीर में चलता रहता है मन बुद्धि के साथ। आत्मा तो वहीं स्थिर रहता है, मन बुद्धि अलग अलग शरीर हमारे धारण में चलते रहते हैं और वह हमेशा जीवित रहते हैं। वह कभी उनकी मृत्यु नहीं रहती, उनकी मृत्यु नहीं होती, उनका जन्म नहीं होता। तो इस प्रकार ये बताया कि निरंतरता कैसे चलती रहती। इसलिए अर्जुन तू शोक मत कर, तू युद्ध कर, तू खड़ा हो और युद्ध कर। अध्यात्म का उद्देश्य यही है कि हमें जीवन से विरक्त करना नहीं है, बल्कि जीवन को आनंदमय कैसे बनाना है वह हमें सिखाता है। तो भगवान ये कहते हैं चलो ये ज्ञान भी तुझे मुश्किल लग रहा है, तुझे ठीक से नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, पर तू अभी भी एक योद्धा है। तू कौन है? तू एक योद्धा है, और ये योद्धा एक क्षत्रिय का जो कर्तव्य है वह है युद्ध करना। तो तू यदि क्षत्रिय का कर्तव्य नहीं करेगा, प्रजा की रक्षा नहीं करेगा, तो तेरी अपकीर्ति होगी जो तुझे सहन नहीं होगी।
तो तू उठ और युद्ध कर। जैसे स्टूडेंट की लाइफ होती है और उसका कर्तव्य होता है कि अभ्यास करना, टीचर का रोल होता है कि शिक्षा देना, तो उसी प्रकार क्षत्रिय एक योद्धा का कर्तव्य है कि तू राज्य की रक्षा के लिए खड़ा हो और युद्ध कर। और इस समय तू अपने धर्म से पीछे चल रहा है, धर्म छोड़ रहा है, जो तेरी अपकीर्ति कराएगा, जो तुझे सहन नहीं होगा। तो यदि अब आगे कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि यदि तेरी युद्ध करते टाइम मृत्यु भी हो जाती है तो तू शहीद कहलाएगा। शहीद कहलाएगा मतलब फिर भी तेरी कीर्ति होगी शहीद कहलाने में। और यदि तू जीत गया तो तुझे राज्य मिलेगा, मतलब पावर मिलेगा, तो भी तेरी कीर्ति होगी। तो दोनों स्थिति में तेरी जीत है। तो तू ये मत सोच कि ये युद्ध करने से मुझे सुख नहीं मिलेगा, दुख होगा। तो ये जो तू बात कर रहा है कि मुझे सुख नहीं मिलेगा, ये सिर्फ तेरी सोच है। तुझे अपने धर्म का पालन करना चाहिए, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। तो इसी प्रकार हम लोग भी देखते हैं कि हम कई बार अपने कर्तव्य कर्म छोड़ देते हैं अपना सुख देखकर। तो यहाँ बोलते हैं कर्तव्य कर्म कभी नहीं छोड़ना है, उसका कोई भी रिजल्ट हो सकता है उसका नेगेटिव रिजल्ट हो, पर हमने उसको कर्तव्य जरूर करना चाहिए। और फिर कृष्ण ने यहाँ उसको हार की बात तो कहीं बताई नहीं, दोनों स्थिति में बताया कि तेरी कीर्ति होगी। क्योंकि एक जो लीडर होता है उसकी क्वालिटी होती है कि वो हार की कभी बात नहीं करता, फेलियर की कभी नहीं सोचता। और एक्चुअली फेलियर तो कोई है भी नहीं। फेलियर क्या होता है, हमने नाम दे दिया कि हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पोजीशन नहीं आई तो हम फेल हो गए। फेल कुछ होता ही नहीं है। आप कोई भी स्थिति में कुछ ना कुछ तो सीख कर जाते ही हो, तो फेलियर कहाँ से हुआ। इसलिए हार की तो यहाँ कोई बात ही नहीं है। पर फिर भी अर्जुन का यही है कि किसी की डेथ होती है और हम सबका भी, तो दुख तो होता ही है। तो कृष्ण कहते हैं हाँ, दुख तो होता ही है, ये सिद्धांत है लाइफ का, जीवन का। इसको तू जितनी जल्दी स्वीकार कर ले उतना अच्छा है। और ये शरीर टेम्पररी है, ये अच्छे से समझ ले। पर मैं हमेशा नित्य कैसे हूँ, ये कैसे समझूं। तो वही एग्जाम्पल जैसे दिया कि जैसे मुंबई से, इंदौर से हम पूना शिफ्ट हुए, पूना से मुंबई शिफ्ट हुए, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं नहीं हूँ, मैं रहूंगी हमेशा। बस शरीर चेंज होता जा रहा है, मेरा मन बुद्धि शिफ्ट हो रहा है। तो उसी प्रकार यह जो शरीर हम छोड़ते जाते हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि मैं नहीं हूँ, हम हमेशा रहेंगे। क्योंकि जो हम हैं, मैं हूँ और आप सब हैं, वो आत्म स्वरूप है, आनंद स्वरूप। अर्जुन तू बस बैलेंस बना के रख। ये बैलेंस क्यों जरूरी है, क्योंकि ये जो बैलेंस, जो हमारा जो मन है, ये ट्रेनिंग पर चलता है। उसको जैसा ट्रेन कर दो वो वैसा चलेगा। और जैसे बताया गया कि ये संसार जो है द्वैत में चलता है, सुख दुख लाभ हानि। पर जब इन दोनों में हम बैलेंस बना के चलते हैं, मतलब हमारे में समत्व का भाव आ जाता है, बैलेंस आ जाता है, तभी हम आगे उन्नति कर पाएंगे। और ये माइंड की, मन की हमारी क्वालिटी फ्लक्चुएट होता रहता है इधर से इधर। तो जब हमारी बुद्धि को बहुत अच्छी कुशाग्र ज्ञान, बुद्धि को ज्ञान मिलेगा और वो कुशाग्र हो जाएगी, तो वो मन को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाएगी। ये बहुत बड़ी साधना है। और जैसे बताया वो पेंडुलम का एग्जाम्पल, जितने आप इस साइड खुशी में आप ऊपर जाओगे, उतना ही आप दुख में फिर उतना ऑपोजिट एंड में जाओगे। तो यहाँ बता रहे जो महापुरुष है वो बैलेंस नहीं खोते। वो कोई जन्म में या कोई खुशी के टाइम उत्तेजित नहीं होते बहुत ज्यादा, बाहर से भले ही आपको लगेगा वो उत्तेजित, पर मन उनका शांत रहेगा, स्टेबल। और उसी प्रकार कोई गलत घटना हो गई तो वो उतने शोक में नहीं जाते, थोड़ा बहुत हलचल में आएंगे और स्टेबल हो जाएंगे। भले ही बाहर से आपको कुछ भी दिख रहा है, पर ये उनके मन की स्थिति की बात है। तो जितना हम सुख में बैलेंस में रहने का अभ्यास करेंगे, उतना ही हम दुख में भी बैलेंस में रहेंगे, मतलब संयम में रहेंगे। और यह सिर्फ प्रैक्टिस से, अभ्यास से ही हम कर पाएंगे। तो यहाँ अर्जुन को एक और नाम से संबोधित करते हैं, पुरुषर्षम, मतलब बलवान, बहुत बलवान, जिसके पास बहुत ताकत है और जो बहुत त्यागी है। इसका अर्षम का मतलब होता है ऑक्स, बैल जिसको बोलते हैं हम। तो जो बैल हमारे खेतों में काम करता है, कितना बड़ा और दिखता है कि कितना उसमें ताकत होगी, शक्ति होगी उसमें। तो ऐसे ही अर्जुन को बोल रहे हैं। और जो बैल काम करता है हमारे खेतों में, वह बहुत निस्वार्थ भाव से करता है, त्याग भाव से करता है। तो इस प्रकार अर्जुन को फिर से संबोधित किया एक अच्छी उपाधि से, और बोला कि तुम सब अभ्यास करो और बैलेंस में रहो, और तुम अपने कर्तव्य का पालन करो और धर्म के हिसाब से चलो। तो अर्जुन बोलता है ये कर्तव्य क्या है, ये धर्म क्या है, इससे क्या होगा।
तो यहाँ पर वही श्लोक आता है जो बहुत फेमस श्लोक है 47 नंबर का, कर्मण्येवाधिकारस्ते। तो ये तो श्लोक हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। पर अर्जुन पूछता है ये कर्तव्य करने से, ये धर्म क्या है, पहले तो ये पूछता है और ये करने से क्या मिलेगा हमको। तो कृष्ण बोलते हैं ये करने से तुम्हें, तुम्हारे मन में स्थिरता आएगी, स्थिरता आएगी तो तुम योगी बनोगे, तुम स्थित प्रज्ञ कहलाओगे। ये स्थित प्रज्ञ फिर लक्षण आएंगे तुम्हारे में। तो अर्जुन यही पूछता है ये स्थित प्रज्ञ क्या है, ये स्थित प्रज्ञ क्या, लोग कैसे चलते हैं, उठते बैठते हैं, मतलब उनके लक्षण क्या है। तो कृष्ण स्थित प्रज्ञा डिटेलिंग देते हैं आगे इस अध्याय में। तो यहाँ पर हम इस अध्याय को यहाँ विराम देंगे। यहाँ तक हमने ये पढ़ा कि जो पहले 10 श्लोक थे उसमें अर्जुन का स्वीकार भाव था, समर्पण भाव था। उसने अपने आप को कृष्ण के सामने समर्पित किया और स्वीकार किया कि हाँ मुझे अज्ञान हो रहा है, मुझे कंफ्यूजन है, मुझे सलाह की जरूरत है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। हम लोग तो ये मानते ही नहीं कि हमें कंफ्यूजन है और हमें समझ में नहीं आ रहा। हम तो मानते हैं कि हमें जो समझ में आ रहा है एकदम बेस्ट है और हम ही अपना निर्णय लेते हैं। और उसने कृष्ण के सामने जाकर बोला कि मुझे आप मार्गदर्शन करिए, बताइए मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है। तो इसी प्रकार हमें भी कंफ्यूजन होता है तो हमने भी किसी का मार्गदर्शन लेना चाहिए। तो पहले 10 श्लोक में ये बताया। उसके बाद 11वें श्लोक से कृष्ण ने ज्ञान शुरू किया कि हम कैसे आत्म स्वरूप हैं। ये आत्मा की क्वालिटीज बताई कि आत्मा शाश्वत है, नित्य है, सनातन है, ये किसी जलता नहीं, कटता नहीं, शस्त्र से काट नहीं सकते, और ये आत्मा की मौजूदगी में सब कुछ होता है। आत्मा सर्वज्ञ है, हर जगह प्रेजेंट है। और मन बुद्धि जब आत्मा का साथ ले लेते हैं तो वो प्रकाशित होते हैं और अपनी वासनाएं जो है उस शरीर में आके पूरी करते हैं। तो इस प्रकार 10वें श्लोक तक हमें आत्मा का, सांख्य का ज्ञान दिया गया। लॉजिकली कॉज एंड इफेक्ट, कारण एंड प्रभाव बताया गया। और कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ, जीवन की निरंतरता बताई गई। और उसके बाद बताया गया अर्जुन को कि चलो अभी भी तुझे समझ में नहीं आ रहा है तो तू सिर्फ अपने कर्तव्य कर्म कर, जो तेरा भी कर्तव्य उठ और उसको कर और अपने धर्म का पालन कर। तो अब आगे जो अध्याय में बताएंगे कि कर्तव्य कर्म क्या होते हैं, कर्म कैसे करना चाहिए, जो फल की चिंता नहीं करना चाहिए, पर फल तो मिलेगा ही मिलेगा, पर फल की चिंता करने से क्या होता है। और जब हम कर्तव्य कर्म करेंगे और अपने धर्म के हिसाब से चलेंगे तो हमारी स्थिति कैसी रहेगी, एक स्थित प्रज्ञ इंसान, योगी जैसी हमारी स्थिति रहेगी। तो यही सब आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट अपनी क्लास में। आज के लिए हम यहाँ विराम देते हैं। तो इस सुखद निरंतरता, जीवन की निरंतरता के बारे में और कारण और प्रभाव का जो हमने अनुभव किया है उसको हम अपने ध्यान में रखते हुए आज के अध्याय को यहाँ विराम देते हैं। आप सभी को धन्यवाद एवं प्रणाम।